बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर बाबलानी। वेलकम टू MYB कैंपस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर वायरसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, स्पेशली यू गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर वायरसेस हमारे कंप्यूटर्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, एंड हाउ वी गेट रिड ऑफ दीज कंप्यूटर वायरसेस। सो लेट्स लर्न, यू विल गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट। तो हम आज इस वीडियो में सब सीखने वाले हैं। Computer virus. What is a computer virus? A computer virus is a software that has ability to make copies of itself and attach itself to the other programs or files. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि खुद कार अपनी कॉपीज़ बनाता है, अटैच हो जाता है आपकी मुख्तलिफ तरह की जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं और उनको इरेज करता है, डिलीट करता है, करप्ट कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है आपके चलने में, रन करने में मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ इफेक्ट होते हैं आपके कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ फाइल्स के साथ। और बेसिकली जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लें, जैसे आपका एक नॉर्मल इंसान जो है किसी वायरस से इफेक्ट हो जाता है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो बिल्कुल ही वैसे ही ये वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल होकर आपके मुख्तलिफ फाइल्स की डेटा को करप्ट और डिलीट करता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सही रन नहीं होता। ये कंप्यूटर का वायरस फर्स्ट टाइम किस ने बनाया था? द फर्स्ट एवर कंप्यूटर वायरस वाज डेवलप्ड इन 1986 बाय टू पाकिस्तानी ब्रदर्स इन लाहौर, पाकिस्तान। इट वाज नेम्ड ब्रेन। इस वायरस का नाम दिया गया था ब्रेन and was designed by Amjad Farooq Alvi and Basit Farooq Alvi with the intention discouraging the piracy of software written by them। तो कंप्यूटर, उसके बाद हम समझते हैं कि कंप्यूटर वायरसेस क्या इफेक्ट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। स्लो कर सकता है आपके नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर्स को हाईजेक कर सकता है, आपकी डेटा को, आपकी डेटा जो आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल है उसको, उस डेटा को भी आपकी डेटा को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, इरिटेट करता है मैसेजेस के साथ, डिसेबल कर देता है आपके हार्डवेयर को, करप्ट कर सकता है आपके पूरे की पूरी डेटा को। तो कितने सारे मसाइल से आप दो चार हो सकते हैं इस वायरस की वजह से। मगर व्हाट अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डू, जो नहीं कर सकता वो ये है, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट फिजिकली डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर को बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। दे कैन ओनली डैमेज आर करप्ट सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। जो आपकी सॉफ्टवेयर पार्ट है उसको ही ये करप्ट और डिलीट कर सकता है। कॉज हार्डवेयर प्रॉब्लम्स क्या? मिसाल के तौर पर कंप्यूटर वायरसेस कैन नॉट कॉज हार्डवेयर प्रॉब्लम्स सच एज ओवरहीटिंग, पावर सप्लाई फेल्यूर और हार्डवेयर कंपोनेंट मॉल फंक्शंस। तो आपके हार्डवेयर को जो है मखसूस जो इश्यूज़ बताए गए हैं, जैसे ओवरहीटिंग, आपका पावर सप्लाई हो गया, इन इश्यूज़ तक आपका वायरस इफेक्ट नहीं करता। These issues are typically caused by hardware defect or misuse। तो जिनकी वजह से जो है नॉर्मली हम इन हार्डवेयर के जो इश्यूज़ आते हैं वो आपको गलत तरह से इस्तेमाल किया होता है आपके हार्डवेयर को। कंप्यूटर वायरस कैन नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा और ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, दे कैन ओनली मॉडिफाई और करप्ट एग्जिस्टिंग डेटा। आपके डेटा को करप्ट कर सकता है आपकी जो है कंप्यूटर वायरसेस कैन नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा। खुद डेटा को नया क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, उसकी कॉपीज़ बना सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, मगर खुद नया डेटा क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, तो ऑपरेट कैसा होता है? ये सॉफ्टवेयर के साथ होता है। इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर्स में आपका खुद का इंस्टॉल हो जाए। हाँ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, एप्लीकेशंस हैं, तो उन पे ये जाके इफेक्ट करता है, उनके ज़रिए से उनको इफेक्ट करता है आपकी डेटा को। ओके, तो वार्निंग सिग्नल्स, आपको कैसे पता चले कि आपका कंप्यूटर का वायरस जो है वो इफेक्ट कर चुका है? व्हेन यू एक्सपीरियंस स्ट्रेंज बिहेवियर सच एज स्क्रीन डिस्टॉर्शन और कैरेक्टर्स नॉट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। नंबर 1, जैसा कि आपको आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट होने लगे, स्क्रीन डिस्टॉर्ट होने लगे, कैरेक्टर्स जो है अपीयर ना हो। इफ़ यू आर अनएबल टू ओपन अपने कंप्यूटर्स की फाइल्स को, प्रॉब्ली अ वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल। द कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज़ नॉट फिजिकली डैमेज but the data and programs stored on it may be corrupted or damaged। जो आपकी डेटा स्टोरेज मीडिया है वो आपकी डेटा को एक्सेस ना कर सके, और ये सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ और कॉमन सिग्नल्स जिससे आपको पता चले कि आपका वायरस अटैक हो चुका है, जैसे कि कंप्यूटर रन स्लोअर दैन नॉर्मल
application takes longer to load or do not work properly, unusual error messages appears on the screen, and you will notice change in the file size, number of files in the hard disk will increase, often freezes or stop responding, restarts on its own. तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको जो कॉमन जिनसे हमें ये पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टेड हो चुका है विद द वायरस। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर वायरसेस कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। One of them is by their infection target. If we group viruses by their targets, we can divide viruses into the following categories. तो वायरसेस के जो इफ़ेक्टेड होते हैं, जो इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे हम पहचान सकते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो लेट्स सपोज सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम वायरस की। ये एक ऐसा तरह का वायरस है जिनसे आप जो है आपकी मखसूस फाइल्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं, जैसे कि .com, .exe, .sys, .dll, .ovl, .scr। ये प्रोग्राम फाइल्स होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये वायरस उन फाइल्स में जाके आपके सिस्टम में बैठ जाता है और आपके उन फाइल्स को करप्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली रन नहीं कर रहा होता। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज प्रोग्राम वायरस। और इसके कुछ कॉमन जो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए और लोगों को पता चला, and then they put their example of a program viruses are acid rain, alien 298, amobia, crazy, umbrella, sunday, cascade। ये वो वायरसेस थे जिनसे प्रोग्राम वायरसेस बीन नोटिफाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप बूट वायरस। बूट वायरस बेसिकली आपके बूटिंग सेक्टर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है उन फाइल्स में जाके आपके वायरस बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी या कोई भी मीडिया स्टोरेज जो होती है वो आपकी प्रॉपरली बूट नहीं कर रही होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन ही नहीं करता। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करता तो आपका कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर आगे मूव ऑन नहीं करेगा और आप इनिशियल स्टेज पे ही सफ़र कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ बूट वायरसेस आर अ डैनिश बूट, डेविल 941, ईक, डिस्क किलर, मिचेल एंजेलियो एंड स्टोन्ड वायरस। ये बड़े फेमस वायरसेस हैं बूट वायरसेस। एग्जाम्पल्स हैं मैक्रो वायरसेस। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरसेस। अ मैक्रो वायरस इज अ सेट ऑफ कमांड्स रिटन बाय द यूजर टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। एक ऐसा तरह का वायरस जो बनाया गया हो जो कि बाद में जाके रन हो रहा हो। मिसाल के तौर पर ये फाइल्स में आपके बाद में लेटर ऑन आप जब रन करते हैं किसी तरह से आपके दाखिल होता है और आपके मुख्तलिफ फ़ाइल्स को, जैसे कॉमनली आपकी वर्ड, एक्सेल की फ़ाइल्स हैं, वहाँ पर जाके ये वायरस आपके सिस्टम में इन्फेक्ट करता है उन फाइल्स को। ज़्यादातर आप वर्ड, एक्सेल के एग्जाम्पल्स इसके सामने आए हैं और सबसे कॉमनली इसका एग्जाम्पल है मलेशिया virus was released on 20 March 1999 and was designed to infect macros and documents used by MS Word 97 and 2000. It propagated by emailing itself to the first 50 addresses in the address book of MS Outlook. और ज़्यादातर जो है ये ईमेल के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ है। और ये मैक्रो वायरसेस बहुत ही ख़तरनाक है और आपको पता ही है कि हम कितनी तर जो है MS ऑफिस की, वर्ड, एक्सेल और मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइल्स यूज़ करते हैं MS ऑफिस की, तो जिनमें ये वायरस अगर चला जाए तो आपकी बहुत सारी फ़ाइल्स इफ़ेक्टेड हो सकती हैं। दैन वी हैव द मॉलवेयर। मॉलवेयर एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं मॉलवेयर। तो उसके जनरल टर्म मॉलवेयर इज़ अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर एंड स्पैम। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में आपको मॉलवेयर दिखाएं हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरह से, आपके नेटवर्क्स को स्लो डाउन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टील कर सकते हैं। तो ये मॉलवेयर बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। After the malware, we're going to discuss another type of a virus, that is a worms. A computer worm is a program capable of reproducing and spreading itself to another computer system, usually by means of a computer network. ये एक डेटा जो दूसरे कंप्यूटर में डेटा मुंतकिल होता है नेटवर्क पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये जो मॉलवेयर होता है नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है, ज़्यादातर आपके ईमेल के ज़रिए जो है वो मुंतकिल होता है और नेटवर्क इससे ज़्यादा बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होता है क्योंकि ये फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में।
और इसका जो कॉमन एग्जांपल है दैट्स अ कोड रेड, श्रीकैम एंड आई लव यू। आपके कंप्यूटर्स में इस तरह के वॉर्म्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के नेटवर्क को स्लो कर देते हैं, उनकी बैंडविड्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की। ये ग्रीक की हिस्ट्री से मुंसलिक एक नाम दिया गया है ट्रोजन हॉर्स, जो कि चाहते हैं, दो ट्राइब्स में से एक ट्राइब चाहता है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से उस फोर्ट के अंदर दाखिल हो जाए। ग्रीक वॉरियर्स जो होते हैं वो दाखिल होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वुडन का जो है एक हॉर्स बनाते हैं और उसके अंदर अपने वॉरियर्स बिठाते हैं, और जैसे ही वो जो एनिमीज़ हैं जिसके अंदर वो फोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उनको ये गिफ्ट के तौर पर देते हैं और वो उनको रख लेते हैं। जब वो लोग, उनके सिपाही सारे सो जाते हैं, तो वो उनके अंदर जो अपने वॉरियर्स बिठाए होते हैं ग्रीक्स ने, तो एकदम से निकल के आते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और गेट्स ओपन कर देते हैं और उनकी बाकी आर्मी भी एंटर हो जाती है। और इसी हिस्ट्री से मुंसलिक करते हुए ये बात बताई गई और फिर वायरस के बारे में बताया गया, उसका नाम दिया गया ट्रोजन हॉर्सेस। तो क्या होते हैं कि ये आपके सिस्टम में बिल्कुल खामोशी से दाखिल होते हैं और कॉन्फिडेंशियल डेटा को, आपके क्रेडिट कार्ड्स को, पासवर्ड्स को, इनको सब के सब डेटा को चुरा लेते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ट्रोजन हॉर्सेस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ अ नेट बस, सब-7 बीस्ट एंड ज़्यूस। ऑलराइट, ओके, और आगे डिस्कस करते हैं स्पाईवेयर के। ये एक और तरह के मॉलवेयर्स जो कि आपके कंप्यूटर में स्पाई करते हैं, आपकी डेटा को जो है स्लो कर देते हैं, डाउनलोड करते हैं। द यूज़र डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, तब एकदम से आपके पॉपअप्स आते हैं आपकी स्क्रीन्स के ऊपर। क्या करते हैं, आपकी डेटा को ट्रैक कर लेते हैं। द यूज़र क्लिक ऑन समथिंग इन पॉपअप्स विंडोज़ दैट अपीयर्स वाइल ब्राउजिंग। वो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के जो है एड्स होते हैं जिन पे आप बड़े अट्रैक्ट होके क्लिक करते हैं, तो वो आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं खामोशी के साथ और फिर आपकी डेटा स्टील कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह के आपके बहुत ख़तरनाक किस्म के वायरसेस होते हैं जिनसे आपकी डेटा को चुराया जा सकता है। मेमोरी में दाखिल होते हैं, कंज्यूम करते हैं बहुत सारी मेमोरी। स्पाईवेयर के बाद हम बात करते हैं स्पैम की। ये आपकी ज़्यादातर मेल्स के ज़रिए आपके पास आते हैं, जब आपके अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड मेल्स आपके पास आती हैं, जिन कोशिश करें कि आप अपनी मेल्स किसी को ना दें। ईमेल एड्रेसेस के ज़रिए आपके पास आ जाते हैं और फिर आप क्लिक करते हैं तो आपको कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाते हैं या इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इन स्पैम के ज़रिए से। देन हम डिस्कस करते हैं एंटीवायरसेस को। एंटीवायरसेस क्या होते हैं, एक तरह के, जैसे आपने वायरस पढ़े वो प्रोग्राम्स होते हैं, एंटीवायरस भी इसी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर्स जो इफ़ेक्टेड हो चुके होते हैं वायरस से, उस एंटीवायरसेस दे गोइंग टू रिमूव योर ऑल काइंड ऑफ वायरसेस जो आपके इफ़ेक्ट हो चुकी होती हैं आपकी फाइल्स एंड डेटा। तो उनकी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं वायरसेस की इन्फेक्शंस को। नंबर 1, restrict access to your system both offline and online। आप कुछ restrictions अप्लाई करें। only allow trustworthy users to use the system। आप नेटवर्क पे सिर्फ उन लोगों को अलाउ करें जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, जो कि आपने उनको डोमेन दिया हुआ है, आईडीज़ जनरेट की हुई हैं। never use an unknown disk in your system unless it comes from a trustworthy source and you are sure it is a virus free। कोई भी ऐसा जो है मटेरियल आप ना लें जो कि जो है ट्रस्टवर्दी सोर्स से ना हो, तो फिर आपका सिस्टम इफ़ेक्ट हो सकता है। इंस्टॉल एंड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड, और उसको अपडेटेड रखें जो भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कीप प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑन सेपरेट डिस्क इफ़ पॉसिबल। कोशिश करें कि आप बैकअप अपना डेटा का रखें, इन केस ऑफ एनीथिंग हैपन आप उनको रीस्टोर कर सकें। स्कैन द फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। कोई भी डेटा आप डाउनलोड करें उसको अच्छे से स्कैन करें। नेवर क्लिक ऑन अ लिंक एंड अटैचमेंट इन एन ईमेल अनलेस द ईमेल इज़ फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। किसी भी ईमेल को क्लिक ऐसे ना करें जो कि आपकी रिलायबल सोर्स से नहीं हो, जिसके आप नहीं जानते। इंस्टॉल एन एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स दैट ऑपरेट अगेंस्ट malware and spyware। keep it updated। example of such programs are Adware and Windows Defender। Windows Defender is one of the best। आपको बड़ा एक्टिवेट रखता है, हर वक्त आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, तो उससे आपके बहुत सारे जो होते हैं आपके जो पॉपअप्स होते हैं उनको स्टॉप करके रखता है।
Install a free firewall program to help block unwanted internet traffic that can cause problems. Make sure that the firewall is always on. आप बैकग्राउंड में इसको ज़रूर ऑन रखें firewall को. और preventing आखिरी रूल जो है, if you get a malicious script from a web page and you do not know what to do, or if a window appears asking if you want to allow an automatic install, click no. तो जो डेटा होता है आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इनको कहते हैं कि जी आप क्लिक करें तो इंस्टॉल करें, और फिर आपकी डेटा कंप्यूटर तेज़ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा एंड बहुत अट्रैक्टिव किस्म की. तो ऑलवेज़ डू नॉट क्लिक ऑन दोज, उनके ऊपर येस करके इंस्टॉल मत करें, आप उनको अलाउ ही ना करें, क्लिक करें नो के ऊपर. तो ये वो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन वायरसेस से. सो लेट्स लर्न एंटीवायरसेस. एंटीवायरसेस एक एप्लीकेशन है जो कि आपके वायरसेस को रिमूव करता है. सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरसेस आर डिफिकल्ट टू रिमूव एंड द फाइल डैमेज बाय देम मे बी लॉस्ट फॉर एवर. व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप्स एंटीवायरस स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो एंटीवायरसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपके रिकवरी में भी हेल्प करते हैं. और जहाँ जहाँ जिन फाइल्स में आपका वायरस इफ़ेक्ट हो चुका होता है उनको डिटेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनको जो है किल करना है, रिमूव करना है या इनको होल्ड करना है. आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एंटीवायरसेस देते हैं. If it detects a virus, it will try to remove the virus as well. Okay, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी फेमस एंटीवायरसेस. अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना वो है एंटीवायरस के. इट शुड रन इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी बात की. इट शुड बी केप्ट अपडेटेड, इसको आप अपडेटेड रखें. It should have the capability to scan email attachment and files, जो आपके इसके साथ आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहेगा. तो आपकी इंटरनेट की जितनी फाइल्स हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेट पे ईमेल चेक कर रहे हैं, उनको भी ये वेरीफाई करेगा. द यूज़र शुड रन फुल डिस्क स्कैन पीरियडिकली. आप अब टाइम टू टाइम अपने डिस्क को भी, जो स्टोरेज मीडिया है उसको भी स्कैन करते रहें इस एंटीवायरस से. तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस एंटीवायरस से. कुछ कॉमन बड़े फेमस किस्म के जो हैं एंटीवायरसेस हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करें. मैककेफे, क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परकी, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स और AVG, अवास्ट. आई वुड से कि आप ये सारे के सारे जो हैं आप ज़रूर ट्राई करें. दैट वुड बी अ ग्रेट कि आप अपने सिस्टम से जो है एंटीवायरस, जो वायरसेस हैं उनसे आप बच सकते हैं और अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वैसे ही अपने एंटीवायरस को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. दीज आर द फ्यू अदर नेम्स. आई होप दैट यू गोइंग टू हैव ऑल द मैक्सिमम बेनिफिट. आप इसमें से बहुत सारे फ्री हैं. अवास्ट एंड AVG इज़ अ कम्प्लीटली फ्री. आप इसको डाउनलोड करें और फुल वर्जन आप इसको यूज़ करें. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल सी यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो. Meanwhile, very good, take care of yourself. Bye bye.